नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज डेट है 4 अगस्त 2021। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण में जो आपको पढ़ने का लायक है। पहला जो न्यूज़ है इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि ओबीसी की पहचान के लिए राज्यों को अधिकार देने से रिलेटेड एक विधेयक आने के लिए है। ठीक है, 500 सत्र में लाया जाएगा ये विधेयक। उसी से रिलेटेड है। ये न्यूज़ कब आया? ये न्यूज़ तब आया कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के ऊपर देशों को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि मेडिकल के क्षेत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यू इकोनॉमी बैकग्राउंड क्लास के जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड है ये, फिर न्यूज में आ गया। उसी से रिलेटेड ये था कि कैबिनेट में हो सकती है कि कैबिनेट आज मंजूरी दे इस बिल को और ये हाल ही में सरकार के द्वारा लाया जाए। तो इसको आपको पढ़ लेना है और इसको देख लेना है कि किस प्रकार से सरकार इस पर कार्रवाई करी है, इस पर प्रावधान किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का भी एक नया मोड़ आया है कि अब दोनों से पीछे हटने की बात की जा रही है और दोनों पीछे हट रहे हैं। जो अब ये 1 साल हो चुका है इसका विवाद का, 1 साल से ही ज़्यादा हो चुका है ये विवाद का। तो इनको पीछे पेंगलम लेक है, पेंगलम जो झील है, उनसे पीछे से ना जाने की कयास लगा जा रही है। तो एक अच्छी खबर है क्योंकि हमारे जब दोनों पड़ोसी देश के साथ सीमा पे यदि शांति वार्ता होती है तो हमारा फोकस दूसरी जगह भी जाता है, वहाँ पे भी हम विकास कर पाते हैं। तो ये दोनों ही देश के लिए विकास के लिए सबसे ज़रूरी कदम है कि शांति बहाल रहना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे आपको भारत और चाइना का क्या क्या विवाद है, किस चीज़ों के लेके है। तो हम सोच रहे हैं कि अपना कुछ सीरीज चलाएंगे, ठीक है, आने वाले टाइमों में, जिसके लिए आपको मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो सीरीज। और सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 1 ईयर का हमें करंट अफेयर कहाँ से करें। देखिए उसके लिए तो आपके पास विजन 365 है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि विजन 365 का जो वर्ड होता है ना, वो थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल होता है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हो सकता है बहुत जल्द हम एक एक वीक का टाइम बनाएंगे। जैसे कि इस वीक आपको पॉलिटी का जितना भी करंट अफेयर होगा वो आएगा। उसके बाद खास तौर पे जो हमारा फोकस रहेगा, वो फोकस रहेगा कि इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर और इन्वायरमेंट का करंट अफेयर मैं 1 सालों का पूरा तरीके से आपको बना के दूँ। तो ये बहुत जल्द आने वाले टाइम में आपको पूरे 1 ईयर का मिल जाएगा, ठीक है। और उसका मैं इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा किस डेट से ये किस डेट से ये अपलोड होना स्टार्ट होगा। वहाँ फिर जाके आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी ये चालू नहीं है, चालू होते ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल, जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप नंबर दिया गया है नीचे में, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2022 और 23 के लिए है मेंटरशिप प्रोग्राम। जो बच्चे लगता है जिनको कि हाँ मैं सॉरी जिनको लगता है कि हमारी स्टडी सही से नहीं हो रही है, ओके। और यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बहुत सी जो ऐसा होता है कि छोड़ने वाला होता है। हमें ये जानना चीज़ें ज़्यादा है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने लिए हमारे लिए पास बहुत चीज़ें हैं। क्या पर नहीं पढ़ना है इसको इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा, ऐसे ग्रुप चल रही है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। इसका जो नया बैच है वो 10 तारीख से लॉन्च होने वाला है। 10 तारीख से एक ग्रुप बन रहा है, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें वीकली आपको कॉल मीटिंग होगी, डाउट सेशन क्लियर होगा। 24 आवर्स आपकी कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके। और पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल है। यदि पर्सनल मेंटरशिप आप चाहते हैं तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है या नीचे में भी नंबर दिया है, किसी एक पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप इनके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है कि देखिए प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो भी कहा, इन्होंने बोला कि आज़ादी के वास्ते हमने क्या क्या गोदान भरने का काम किया है, ना कि भूखमरी के कारण। और इतनी बड़ी महामारी में हमने किसी को भूखा नहीं रहने दिया, ये मोदी जी का कहना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये इसमें पॉइंट देखना है कि एक सरकार का ये स्कीम है, ठीक है, योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हो सकता है तो इस पे मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इस योजना के बारे में आप देख लीजिएगा कि ये योजना क्या है, किसके द्वारा लागू किया गया है, इसमें बेनिफिट क्या मिलता है सरकारों के द्वारा। तो इस योजना के बारे में आप जान सकते हैं और इस योजना के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा। ऐसे भी यदि हम टेलीग्राम चैनल पे 7 से 8 बजे, कल तो लेट हो गया था, 9 बजे पोस्ट हुआ था, ये तो 7 से 8 बजे करंट अफेयर जो होती है, जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो पोस्ट कर दिया जाता है। तो आप करंट अफेयर वहाँ से पोस्ट करके देख सकते हैं, ओके। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।
ऐसे भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में है। देखिए ये दल बदल कानून, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका जो है दिवालिया कानून को लेके नया आया है, ठीक है। तो आईबीसी जो है इन्होंने कोई बड़ी बदलाव की ज़रूरत को बताया गया है कि आईबीसी की बड़ी बदलाव की ज़रूरत। हमने एडिटोरियल डिस्कशन में इसके रिलेटेड इशू कंप्लीट किया है कि दिवालिया कानून में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं। तो आपको देखना है तो वहाँ पे देख लीजिए, उसके नंबर, उसके लिए हमारा नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। 7059779271 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, इसमें देखिए आयात आधारित इकोनॉमी की तैयारी चल रही है। अभी हमारी जो इकोनॉमी है, मतलब अर्थव्यवस्था है, इसको आयात निर्धारित किया जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निर्यात कर पाए। अभी तक हम क्या करते थे, आयात करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान लाते थे। इसके लिए हमारा आत्मनिर्भर चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की मतलब इतना ही करे कि हम एक आयात ना कर पाए बल्कि निर्यात करने वाले देश के रूप में बने। तो इसके रूप में इसके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि संवैधानिक दायरे में सियासी लाभ। तो अभी बात चल रही थी कि मेडिकल जो एग्ज़ाम होता है उसमें सरकार के द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी आरक्षण के प्रावधान से रिलेटेड है कि ये आर्टिकल आया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में है साइबर जासूसी का फैलता जाल। तो ये साइबर जासूसी का फैलता जाल, इसको पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ये आर्टिकल को हम आज डिटेल से एडिटोरियल डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। ओके, एडिटोरियल डिस्कशन जो आपके पास जाएगा वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें हम साइबर से रिलेटेड, साइबर में क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ों की चुनौती से अभी झेल रहा है पूरा विश्व, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ से देख लीजिएगा, ऐसे ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में पाकिस्तान। अभी आपको पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक अस्थायी सुरक्षा परिषद के रूप में जो सदस्यता ली है अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने हमने अभी पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रमाणित कदम उठाए जिससे कि वो आतंकवाद को अपने यहाँ पे पनपने ना दे और ख़त्म करे, उससे रिलेटेड है। उसके बाद है कि अफ़गानिस्तान में एक नया मोड़ आ गया है युद्ध में। अभी तक ये था कि अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला रहा था, लेकिन इसमें देखिए अमेरिका इस युद्ध में फिर से कूद गया है और ये जितने भी तालिबान के ठिकाने थे उस पर बम ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिए। उनसे 375 तालिबानी का मौत हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि कितना हो रहा है, इसमें ये देखना है कि किस तरह से फिर से मोड़ आया है। यूएसए ने जाने का प्रस्ताव पेश किया, जाना स्टार्ट किया, तालिबान यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब तालिबान मान लीजिए कि यहाँ तक आया है, फिर से यूएसए का यू टर्न हो गया, यूएसए फिर से ये यू टर्न करके आ गई कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है, भारत का हाइपन मिसाल देगी भारत यूएसए, मोहर लगाइए। इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको हम अपडेट कर ही देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यदि आप स्टडी पूरी अच्छे से कर रहे हैं तो गुड। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 13 तारीख से फाउंडेशन ग्रुप चालू हो रहा है, यदि जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल ही रहा है। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद से स्टडी करना चाहते हैं, फिर आप मेंटोरशिप के प्रोग्राम के साथ जाइए, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।